वहाँ मित्र एक तो अकेले अकेले मिठाई खा रहे हो, ऊपर से झूठ बोल रहे हो, ऐसा क्यों? इसलिए ही कहीं मिठाई हम मित्रों में ना बांटनी पड़े। मगर मैं तो तुम्हारा परम मित्र हूँ, तो मुझसे भी छिपा रहे हो। मेरे पास थोड़ी सी ही मिठाई थी मित्र। तो क्या हुआ शिष्य, यह तुम्हारा परम मित्र है, तुम क्या इसके लिए इतना सा भी त्याग नहीं कर सकते? गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो। देखिए ना गुरुजी, ये मुझसे अपनी मिठाई छिपाता है। ये गलत बात है। अगर आपका कोई परम मित्र है तो मित्र को अपना सर्वस्व देकर भी प्रसन्न करना चाहिए, यही धर्म है। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मित्र के लिए कौन इतना सब कुछ दे सकता है? चलो शिष्यों, मैं तुम्हें गुरु संदीपनी के 2 शिष्यों सुदामा और श्री कृष्ण की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने अपने मित्र प्रेम में सुदामा को 2 लोकों का स्वामी बना दिया। गुरुजी, ये कथा तो अवश्य ही सुनना चाहेंगे। जी गुरुजी, सुनाइए। बहुत समय पहले की बात है। पोरबंदर जिले में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था सुदामा। सुदामा बहुत ही निर्धन था। उसके पास अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी धन नहीं था, ना ही घर में खाने के लिए कुछ था। वो दान दक्षिणा पर ही निर्भर था। एक दिन वो बाजार में भिक्षाटन कर रहा था। कपड़े ले लो कपड़े, रेशमी कपड़े, सुंदर सुंदर कपड़े। मिठाई ले लो मिठाई, कलाकंद, रबड़ी, गुर्जर ले लो। फल ले लो फल, ताज़े मीठे रसदार फल ले लो। फल ले लो फल, ताज़े मीठे रसदार फल ले लो। क्यों ब्राह्मण देवता, आपको कपड़े खरीदोगे? नहीं भाई, नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता, मिठाई खरीद लीजिए, ब्राह्मण की तो मिठाई प्रिय होती है। नहीं भाई, ब्राह्मण देवता फल खरीद लीजिए, आप मुझे भूखे लग रहे हैं। नहीं देवी, अभी मेरे पास धन नहीं है, जब होगा तो जरूर खरीद लूंगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देवता, अभी तो रसोई में कुछ बना नहीं है, ना ही ठाकुर जी को भोग लगा है, क्षमा कीजिए। कोई बात नहीं देवी, श्री कृष्ण आपका कल्याण करें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे घर सोबर हो गए हैं, दान नहीं कर सकते। कोई बात नहीं देवी, भगवान बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, हमारे घर सूतक लगा हुआ है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे कृष्ण, ये तेरी कैसी लीला है? आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और भिक्षा में भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। घर पर सुशीला इंतजार कर रही होगी, बच्चे भी भूखे हैं, कुछ तो कृपा कर प्रभु। प्रणाम ब्राह्मण देवता, यह भेंट स्वीकार करें। श्री कृष्ण तुम्हारा भला करें। ये लो सुशीला, बासी हो 4 फल। हाँ, आज यही प्राप्त हुआ है। कृष्ण जी को भोग लगाकर बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। और आप, लगता है कि अभी प्रभु की इच्छा नहीं है कि मेरा पेट भरे। सुनिए देव, आप सदैव कहते हैं कि श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। सो तो है, मैंने सुना है कि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं। हाँ
हाँ सत्य है। तो फिर आप उन्हीं के पास क्यों नहीं जाते? शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। कैसी बात करती हो, वो मेरे मित्र हैं और मैं उनसे कुछ कैसे मांग सकता हूँ? ठीक है, आप उनसे कुछ नहीं मांग सकते, परंतु आपकी ये दशा देखकर वो स्वयं तो आपको कुछ दे ही सकते हैं। हाँ, सो तो कृष्ण बहुत आदमी है। तो ठीक है, आप आज ही निकल जाएंगे, कुछ दिनों में द्वारिका पहुंच ही जाएंगे। परंतु मैं मित्र से मिलने खाली हाथ तो नहीं जा सकता ना। कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, उनके लिए कुछ भेंट तो ले जानी होगी। बात तो आपकी ठीक है, आप चलने की तैयारी करो, मैं भेंट के लिए कुछ व्यवस्था करती हूँ। नमस्ते बहन, आज हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम कुछ दे सकते तो तुम्हारी बहुत कृपा होती। बहन, आज तो हमारे यहाँ भी नहीं है, तुम कल ले लेना। कोई बात नहीं बहन। नमस्ते बहन, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? हाँ बहन, अभी तो घर में ये थोड़े से चावल ही है, क्या इससे तुम्हारा काम हो जाएगा? हाँ बहन हाँ, कृष्ण जी तुम्हारा भला करें। लो जी, ये चावल मिले हैं, इन्हें लेकर शीघ्र ही निकल जाओ। अरे मूर्ख, मैं उनके पास ये 2 मुट्ठी चावल लेकर जाऊंगा? स्वामी, खाली हाथ जाने से तो अच्छा है, ये लीजिए चावल की पोटली। ठीक है, लाओ दो, मैं जाता हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। देवता, कल्याण हो, लगता है आप दूर देश से आ रहे हो। काफी थके हुए भी लग रहे हैं। हाँ भाई, मैं बहुत दूर से इस द्वारिका नगरी में आया हूँ। आपको यहाँ किसके यहाँ जाना है, हमें बताइए, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कृष्ण के घर जाना है। कृष्ण? अच्छा, वो टांगे वाले कृष्ण के यहाँ जाना है? नहीं नहीं, मुझे तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के यहाँ जाना है। ब्राह्मण देवता, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो? मुझे कृष्ण से मिलने जाना है, उनके दर्शन करने हैं। अरे ब्राह्मण देवता, वो तो इस नगरी के राजा हैं, आप उनसे ऐसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता भाई, मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, उनका बाल सखा हूँ। हाँ 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 हाँ, ब्राह्मण देवता, क्या सुबह ही आपने भांग छान ली है? लगता है इनका दिमाग चल गया है। और नहीं तो क्या, वरना द्वारिकाधीश को अपना मित्र बताते। ब्राह्मण देवता, कम से कम अपनी दरिद्रता को तो देखो, फिर द्वारिका के राजा को देखो, फिर बोलो। भैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ। प्रणाम ब्राह्मण देवता, आप कहाँ इन लोगों से उलझ रहे हैं? आप हमें बताएं, आपको कहाँ जाना है? कहीं आप इन लोगों की तरह मेरा उपहास तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप हमें बताएं, आपको कहाँ जाना है? मुझे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के घर जाना है। महाराज, वो घर में नहीं, महल में रहते हैं। आप आगे से दाएं चले जाएं, उनके महल का द्वार आ जाएगा। आप दोनों सौभाग्यवती रहें। ए ब्राह्मण देवता, किधर जा रहे हो? भाई, मैं श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कहाँ रास्ता भटक गए बाबा, वो द्वारकाधीश हैं, ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। भाई, तुम उन तक मेरा ये संदेश पहुँचा दो कि द्वार पर उनका परम मित्र, उनका बाल सखा सुदामा आया है। अरे बाबा, क्या भान चढ़ा लिया, अपनी हालत तो देखो, अब कहाँ से भगवान के मित्र लगते हैं। जाओ बाबा जाओ, आगे जाओ। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम,
द्वारका बीच का मित्र बताते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम ब्राह्मण देवता, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रणाम मंत्री जी, मुझे ये लगता था कि ये द्वारिका नगरी धन की नगरी है। यहाँ ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का बहुत आदर होता होगा, मगर यहाँ तो मुझे अपमानित किया जा रहा है। मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता, मुझे बताइए आप कौन हैं? मैं स्वयं आपका संदेशा लेकर भगवान को दूंगा। उन्हें कहिएगा कि मैं सुदामा, उनका बचपन का मित्र, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो आज्ञा। द्वारकाधीश की जय हो। कल्याण हो। महाराज, एक दुविधा है। कैसी दुविधा मंत्री जी? आज्ञा हो तो कहूँ। आज्ञा है। महाराज, द्वार पर एक दरिद्र ब्राह्मण आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनको आदर से अंदर ले आए। परंतु क्या हुआ मंत्री जी? महाराज क्षमा करें, परंतु वो अत्यंत दरिद्र हैं और खुद को आपका मित्र बताते हैं। मेरे मित्र? क्या नाम है उनका? वो अपना नाम सुदामा बताते हैं। क्या मेरे मित्र सुदामा हैं? स्वामी, स्वामी, जूते तो पहन लीजिए, आपका मुकुट। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा। आहा, सुदामा मेरे मित्र। मित्र, तुम आज यहाँ अचानक मुझे संदेशा भिजवा देते, मैं स्वयं आ जाता तुम्हें लेने। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण, तुमने मुझे छोटे से मित्र को पहचान कर, गले लगाकर अपनी सच्ची मित्रता का प्रमाण दिया है। अरे कैसी बातें करते हो, तुम मेरे परम मित्र हो और सच्ची मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आओ अंदर चलो। स्वामी, ये कौन है? ये मेरे बाल सखा परम मित्र सुदामा है। प्रणाम। प्रणाम भाभी। रुक्मणी, मैं अपने मित्र के चरण पखारना चाहता हूँ। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने मित्र, तुम इतनी दूर से आए हो तो जरूर मेरे लिए कुछ तो भेंट लाए ही होगे। भाभी माँ ने कुछ तो भेजा ही होगा। अरे ये क्या छुपा रहे हो? आहा, भाभी माँ ने मेरे लिए चावल भेजे हैं। तुम इन्हें मत खाओ कृष्ण, ये तुम्हारे महल के पकवान के सामने कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तो खाऊंगा, यह मेरा पसंदीदा भोग है। प्रभु, आपने 2 मुट्ठी में सुदामा को 2 लोग दे दिए। इस मुट्ठी के बाद तो सुदामा 3 लोगों का स्वामी हो जाएगा। रुक्मणी, यह मेरे परम मित्र के साथ साथ मेरे अनन्य भक्त है और यदि कोई मेरे निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है तो मैं स्वयं उसके वश में हो जाता हूँ। जो भी मेरी भक्ति करता है, मुझे अपना मित्र, सखा, प्रेमी, गुरु, पिता, माता आदि कुछ भी मानता है, उस पर सदैव मेरी कृपा होती है।